कुंभ राशि वालों, रुक जाइए, हिलना भी मत अपनी जगह से। 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर का यह एक सप्ताह आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने के लिए तैयार बैठा है। क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक सच का सामना करने के लिए जिसे सितारे चीख चीख कर बता रहे हैं? सावधान, यह कोई साधारण राशिफल नहीं है। यह आपकी जिंदगी और मौत के बीच का फैसला हो सकता है। कुंभ राशि के मेरे मित्रों, 14 दिसंबर से शुरू होने वाला यह हफ्ता आपके जीवन में 2 भयंकर एक्सीडेंट और एक मृत्यु की खबर लेकर आ सकता है। यह सुनकर आपका दिल जरूर दहल गया होगा, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ना कायरों का काम है। अगर आप आज इस वीडियो को बीच में छोड़कर गए तो याद रखना, आने वाला वक्त आपको कभी माफ नहीं करेगा। ग्रहों की ऐसी खतरनाक चाल बन रही है जो बड़े बड़ों को घुटनों पर ला दे। क्या होगा अगर आप सड़क पर चल रहे हो और अचानक एक चूक सब कुछ खत्म कर दे? क्या होगा जब आपके फोन की घंटी बजे और उधर से किसी अपने के हमेशा के लिए चले जाने की खबर आए? मेरे कुंभ राशि के जातक, आज की यह भविष्यवाणी कड़वी जरूर है, लेकिन दवा हमेशा कड़वी ही होती है जो जान बचाती है। नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग राशिफल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपका ज्योतिष मित्र ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोलने जा रहा हूं जो 14 से 20 दिसंबर के बीच घटने वाले हैं। यह भविष्यवाणी नहीं, यह चेतावनी है। आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर वह कौन सी 2 घटनाएं हैं जिन्हें हम एक्सीडेंट कह रहे हैं। क्या यह सड़क दुर्घटना है या फिर व्यापार और रिश्तों में होने वाली कोई बड़ी टूट? और किसकी मृत्यु का समाचार आपके कानों तक पहुंच सकता है? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अगले 15 मिनट में मैं जो बताने वाला हूं वह आपको हिलाकर रख देगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अंत में मैं आपको वह महाउपाय बताऊंगा जो मौत के मुंह से भी आपको खींच ला सकता है। कुंभ राशि के मेरे भाइयों और बहनों, 14 दिसंबर की तारीख लगते ही आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति में एक अजीब सा कंपन महसूस होगा। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव अपनी ही राशि में वक्री दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन समस्या शनि नहीं है। समस्या है राहु और मंगल का वह खतरनाक षड्यंत्र जो इस हफ्ते रचा जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में जब भी मंगल और राहु की कुदृष्टि एक साथ पड़ती है तो उसे अंगारक योग या विध्वंसक योग का नाम दिया जाता है। और दुर्भाग्य से यह योग ठीक आपके 8वें और 12वें भाव को प्रभावित कर रहा है। 8वां घर मृत्यु और आकस्मिक घटनाओं का होता है। 12वां घर अस्पताल, कोर्ट कचहरी और नुकसान का होता है। जब इन दोनों घरों के तार हिलते हैं तो इंसान की जिंदगी में भूचाल आना तय होता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन 2 एक्सीडेंट की जिनके बारे में मैंने शुरुआत में आपको चेतावनी दी थी। शब्द एक्सीडेंट सुनते ही हमारे दिमाग में खून, अस्पताल और गाड़ियां आती है। हाँ, यह भी संभव है। 14 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच का समय, यानी सप्ताह के शुरुआती 3 दिन आपके लिए घात के दिन है। घात का मतलब होता है छुपकर किया गया हमला। यह हमला वक्त भी कर सकता है और कोई दुश्मन भी। अगर आप वाहन चलाते हैं तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इन 3 दिनों में गति का नशा कतई न करें। अगर आप 2 व्हीलर पर हैं तो हेलमेट आपके सर का ताज नहीं बल्कि आपकी जान का कवच है, इसे उतारने की भूल न करें। जो लोग कार चलाते हैं वे सीट बेल्ट लगाएं बिना गाड़ी स्टार्ट भी ना करें। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि लोहे से चोट लगने का प्रबल योग बन रहा है। मशीनरी का काम करने वाले जातक जो कारखानों में काम करते हैं या बिजली का काम करते हैं, उन्हें अपनी आंखों और हाथों का खास ख्याल रखना होगा। एक छोटी सी लापरवाही, 1 सेकंड का भी ध्यान भटकना आपको अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा सकता है। लेकिन रुकिए, ज्योतिष में एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट नहीं होता। यहां जो 2 एक्सीडेंट की भविष्यवाणी आ रही है उसमें से एक शारीरिक हो सकता है और दूसरा वित्तीय एक्सीडेंट यानी फाइनेंशियल एक्सीडेंट हो सकता है। 18 दिसंबर के आसपास आपको कोई ऐसा झटका लग सकता है जो आपकी जमा पूंजी को हिलाकर रख दे। शेयर बाजार में लगाया हुआ पैसा डूब सकता है, या जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करके पैसे उधार देंगे वह इंसान आपका फोन उठाना बंद कर देगा। इसे आप धन का एक्सीडेंट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? सोचिए, आपने अपनी मेहनत की कमाई किसी को दी और वह रफू चक्कर हो गया।
यह चोट शरीर की चोट से ज्यादा दर्द देती है, इसलिए इस हफ्ते किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले 100 बार सोचें। कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। अगर कोई आपको बहुत लुभावना प्रस्ताव दे रहा है तो समझ जाइए कि यह राहु का जाल है आपको फंसाने के लिए। सावधान रहें, वरना आपकी तिजोरी खाली हो सकती है। अब बात करते हैं उस खौफनाक भविष्यवाणी की जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शीर्षक में किया है, एक मौत की खबर। मेरे दोस्तों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मेरा उद्देश्य आपको सचेत करना है। 8वें घर में हो रही हलचल यह इशारा कर रही है कि 19 या 20 दिसंबर को आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। यह समाचार किसी दूर के रिश्तेदार, किसी पुराने मित्र या फिर आपके मोहल्ले के किसी बुजुर्ग के बारे में हो सकता है। यह खबर आपको मानसिक रूप से तोड़ सकती है। हो सकता है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपका भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा था। यह खबर आपको मिलेगी, आप सन्न रह जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। आपको अपने परिवार का संबल बनना होगा। अगर आप ही टूट जाएंगे तो बाकी लोगों को कौन संभालेगा? ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि कभी कभी मृत्यु शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक भी होता है। हो सकता है कि किसी के साथ आपका वर्षों पुराना रिश्ता खत्म हो जाए। रिश्तों का खत्म होना भी तो एक तरह की मौत ही है। किसी ऐसे दोस्त से धोखा मिल सकता है जिसके लिए आप जान देने को तैयार थे। जब वह रिश्ता टूटेगा तो आपको लगेगा कि अंदर कुछ मर गया है। इसलिए हर स्थिति के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें। कुंभ राशि के जातकों, अब मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से आपको आगाह करूंगा ताकि आप हर कदम फूंक फूंक कर रख सकें। 14 और 15 दिसंबर, ये 2 दिन आपके मन में अकारण भय और घबराहट पैदा करेंगे। आपको लगेगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या कुछ बुरा होने वाला है। इसे हम एंग्जाइटी या अज्ञात भय कहते हैं। इन 2 दिनों में आपको अपने कार्यस्थल पर किसी भी विवाद में पड़ने से बचना है। बॉस की डांट पड़ सकती है। भले ही गलती आपकी ना हो, सिर झुकाकर सुन लीजिए, वक्त का जवाब वक्त को देने दीजिए। 16 और 17 दिसंबर, यह वह समय है जब घर के भीतर का माहौल गर्म हो सकता है। जीवन साथी के साथ तगड़ा झगड़ा होने के आसार है। छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। हो सकता है कि आप मजाक में कुछ कहें और सामने वाला उसे दिल पर ले ले। यह झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि नौबत अलग होने तक आ जाए। याद है मैंने रिश्ते की मौत की बात की थी? वह यही समय है। इसलिए इन 2 दिनों में अपनी जुबान पर ताला लगाकर रखें। मौन रहना ही सबसे बड़ा अस्त्र होगा। अपने गुस्से को पी जाइए। अगर आप इस तूफान को गुजार देते हैं तो आप अपना घर टूटने से बचा लेंगे। 18 दिसंबर, इस दिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के मरीजों को बहुत सतर्क रहना है। अचानक तबीयत बिगड़ सकती है। छाती में जलन या दर्द को नजरअंदाज न करें। यह कुदरत का इशारा है कि अब रुकने का समय है। भाग दौड़ कम करें। खानपान पर नियंत्रण रखें। बासी भोजन या बाहर का खाना इन दिनों जहर के समान काम करेगा। फूड पॉइजनिंग की समस्या भी हो सकती है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। 19 और 20 दिसंबर, हफ्ते के आखिरी ये 2 दिन सबसे ज्यादा भारी है। यही वह समय है जब वह अशुभ समाचार आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। मन उदास रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपको एकांत पसंद आएगा, आप भीड़ से भागना चाहेंगे। ऐसे समय में मेरी सलाह मानिए, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर बैठ जाइए, चाहे वह मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या कोई और पवित्र स्थान। वहां की सकारात्मक ऊर्जा आपको इस दुख की घड़ी से लड़ने की शक्ति देगी। घर में अंधेरा न रखें, कपूर जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होगा। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं आपके करियर और व्यापार के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, इस हफ्ते बड़े निर्णय लेने से बचें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक विशेष चेतावनी है। आपके ऑफिस में ही कुछ गुप्त शत्रु सक्रिय हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो आपके सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं, आपके साथ लंच करते हैं,
लेकिन आपकी पीठ पीछे बॉस के कान भर रहे हैं, उनकी पहचान करें। इस हफ्ते अपनी कोई भी गुप्त योजना, अपना कोई भी आइडिया किसी भी सहकर्मी से साझा न करें। आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले उड़ेगा और आप देखते रह जाएंगे। अगर आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है तो इस हफ्ते खास तौर पर समय के पाबंद रहे। लेट पहुंचना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए, जो लोग साझेदारी यानी पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उन्हें अपने पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हो सकता है कि हिसाब किताब में कोई बड़ी हेराफेरी की जा रही हो। खातों की जांच खुद करें। अगर लोहे, तेल या काली वस्तुओं का व्यापार करते हैं तो थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन कपड़े या लग्जरी आइटम के व्यापारियों को मंदी का सामना करना पड़ेगा। ग्राहकों से उलझे नहीं, ग्राहक भगवान होता है। अगर आपने क्रोध दिखाया तो न केवल ग्राहक जाएगा बल्कि बाजार में आपकी बदनामी भी होगी। छात्रों के लिए यानी कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए भी यह हफ्ता कसौटी जैसा है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बार बार ध्यान भटकेगा। मोबाइल और सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरेगा। आप सोचेंगे कि 5 मिनट देख लूं और कब 5 घंटे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और सावधान रहें, इस हफ्ते अगर आपकी परीक्षा है तो एक्स्ट्रा तैयारी करके जाएं। ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास आपको डुबो सकता है। जो याद है उसे भी भूलने का डर बना हुआ है। लिखकर अभ्यास करें। सरस्वती माता का ध्यान करें। महिलाओं के लिए विशेष संदेश है। रसोई घर में काम करते समय सावधानी बरतें। आग या चाकू से चोट लग सकती है। यह भी एक प्रकार का घरेलू एक्सीडेंट है जिसकी चेतावनी सितारे दे रहे हैं। जलने या कटने का योग बन रहा है। जल्दबाजी में खाना न बनाएं। सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय ध्यान रखें। पैर फिसलने से मोच आ सकती है या हड्डी में चोट लग सकती है। गर्भवती महिलाओं को इस हफ्ते डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए और कोई भी भारी सामान उठाने की गलती नहीं करनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपने तो डरा दिया, सब कुछ बुरा ही बताया, क्या कुछ अच्छा नहीं होगा? दोस्तों, ज्योतिष में कोई भी ग्रह पूरी तरह से बुरा या अच्छा नहीं होता। इस गहरे अंधेरे के बीच भी एक उम्मीद की किरण है। इस सप्ताह की सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति जागेगी। आप दुनिया की सच्चाई को समझ पाएंगे। जब मुसीबत आती है तभी हमें अपने और पराये का असली चेहरा दिखाई देता है। यह हफ्ता आपके जीवन से उन फालतू लोगों की छटनी कर देगा जो केवल मतलब के लिए आपके साथ थे। जो सच्चा होगा वही आपके पास टिकेगा। इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानिए कि उन्होंने आपकी आंखें खोल दी। साथ ही जिन लोगों के विदेश जाने के योग अटके हुए थे, उन्हें इस हफ्ते के अंत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बाहर जाने का रास्ता साफ हो सकता है। कोई पुराना कानूनी मामला अगर अटका हुआ था तो उसमें थोड़ी गति आ सकती है, लेकिन जीत का जश्न मनाने का समय अभी नहीं है। अब आता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वह रामबाण उपाय जो इन तमाम बलाओं को आपसे दूर रख सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दुआ और दवा सब बदल सकती है। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं और शनि न्याय के देवता है। वे कर्मों का हिसाब करते हैं, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो शनि के प्रकोप को भी शांत कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिए, पेन और कॉपी उठा लीजिए। इस हफ्ते आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहला उपाय, 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक हर रोज शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन सिर्फ पाठ नहीं करना है, हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना है और यह दीपक मिट्टी का होना चाहिए। दीपक की लौ को देखते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे संकट मोचन, मेरे ऊपर आने वाली हर दुर्घटना को, हर बुरी खबर को टाल दीजिए। मेरा और मेरे परिवार का रक्षा कवच बन जाइए। दूसरा उपाय, इस पूरे हफ्ते आपको काले रंग के कपड़े पहनने से बचना है। काला रंग शनि का है और शनि अभी आपको भारी पड़ रहा है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचेंगे। जितना हो सके हल्के रंग जैसे सफेद, हल्का पीला और आसमानी रंग के कपड़े पहने। यह आपके आभामंडल को शांत रखेगा और नकारात्मकता को टकराकर वापस भेज देगा। तीसरा और सबसे शक्तिशाली उपाय, छाया दान। एक लोहे की कटोरी लें,
उसमें सरसों का तेल भरे, उसमें अपना चेहरा देखे। अपनी परछाई को उस तेल में देखने के बाद वह तेल किसी गरीब को दान कर दें या शनि मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा आपको शनिवार के दिन जरूर करना है। यह उपाय आपके ऊपर आने वाले एक्सीडेंट और मृत्यु तुल्य कष्ट को तेल के माध्यम से सोख लेता है। यह आजमाया हुआ उपाय है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। एक और छोटी सी चीज जिसका ध्यान रखना है, पक्षियों को दाना डालें। रोज सुबह अपनी छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए बाजरा और पानी रखें। जब बेजुबान जानवर आपके लिए दुआ करते हैं तो वह सीधा परमात्मा तक पहुंचती है। उनकी दुआओं में वह ताकत है जो एक्सीडेंट का रास्ता मोड़ सकती है। कुंभ राशि वालों, डरना मना है। यह जो ट्रेंडिंग राशिफल चैनल है, यह आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। अगर हमें पता है कि आगे बारिश होने वाली है तो हम छाता लेकर निकलते हैं ना। बस यह राशिफल भी वही छाता है। अब आप जानते हैं कि आने वाले 7 दिन कैसे होंगे। सतर्क रहें, गाड़ी धीरे चलाएं, किसी से विवाद न करें और हनुमान जी की शरण में रहें। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह जो 2 एक्सीडेंट और 1 मौत की खबर का योग बन रहा है, इसे हम अपनी सावधानी और प्रार्थना से काट देंगे। मुझे अपनी कुंभ राशि के जांबाज दोस्तों पर पूरा भरोसा है। आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं और परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं। याद रखिएगा, वक्त चाहे कितना भी खराब हो गुजर जाता है। यह बुरा हफ्ता भी गुजर जाएगा। बस आपको संयम नहीं खोना है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकले, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। और हां, अगर आपको लग रहा है कि यह जानकारी आपके जीवन को बचा सकती है, आपके किसी मित्र के काम आ सकती है, तो कृपणता न करें। अभी इसी वक्त इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो कुंभ राशि के हैं या जिनके परिवार में कोई कुंभ राशि का है। आपका एक शेयर, एक सतर्कता संदेश किसी की जान बचा सकता है। यह पुण्य का काम है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक बात, अगर आप भी चाहते हैं कि शनि देव और बजरंग बली की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और भक्ति के साथ जय शनिदेव और जय बजरंग बली जरूर लिखें। जिस कमेंट में भगवान का नाम होगा उस पर साक्षात ईश्वर की नजर पड़ेगी। अगर आप हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और वो जो घंटी का बटन है उसे दबा दें ताकि जब भी ग्रहों की चाल बदले सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। हम नहीं चाहते कि आप किसी भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी से चूक जाए। तो दोस्तों, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। यह हफ्ता संभल कर निकालने का है। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई ऊर्जा और नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन और जीवन शुभ हो। मुस्कुराते रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए ट्रेंडिंग राशिफल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।